बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौमी असेंबली में खवातीन के वरासती हकूक पर अमल दरामद और जजों के तबादलों और मराआत का इख्तियार वज़ारत कानून से लेकर मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहबान को देने और लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अपोजिशन के 3 अहम बिल मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में अपना काम दिखा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आज होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में स्टॉक बांड्स के इजरा के हवाले से दिलचस्प तजावीज़ सामने आई। सिंध में कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। लाहौर में रेलवे पुलिस ने मुसाफिर ट्रेन के सामने और रेलवे फाटक बंद करके टिकटॉक बनाने के इल्जाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काविशें रंग ले आईं। जहलम और चकवाल में फौजी इंटरनेट की फराहमी मुआहदात तय पाया गया। शकरगढ़ नाजरा ऑफिस में लोगों को मुश्किलात का सामना। मरीद की रहमानिया कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त तनवीर उर्फ रोशू के नाम से हुई। कसूर में बैनुल-इज़लाई खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। थाना राजा जंग पुलिस की कार्रवाई। डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातों में मुलव्विस बैनुल-इज़लाई अब्दुर्रहमान उर्फ माजा डकैत गैंग के 4 अफराद गिरफ्तार। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया और जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में ही 220 रन बनाकर आउट हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN 24 न्यूज की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो गूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गया। मैं किधर कहना शाख चेक करने ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बूम बराबर। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असेंबली में अपोजिशन के पेश करदा 3 बिल मुस्तरद। बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफे पर भी अपोजिशन को बहस की इजाजत ना मिल सकी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास के आखिर में बहस कराने का वादा किया, फिर जुमे तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असेंबली ने खवातीन के वरासती हकूक से मुतालिक आइन में तरमीम का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कानून मलाइका बुखारी ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में खवातीन को विरासती हकूक नहीं मिल रहे।
कौमी असेंबली ने अदलिया को मजीद खुदमुख्तार बनाने के लिए जजिस के तबादला और मराहत का इख्तियार वजारत कानून की बजाय मुतल्लिका चीफ जस्टिस को देने का फैसला किया और मुस्लिम लीग नून के रुकन का बिल भी मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग के मोहसन रांझा ने कहा कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जज को व्हाट्सएप पर तबादले के अहकामात दिए गए, चाहते हैं मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। हुकूमत की मुखालफत के बाद ये बिल और लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक मौसम दावड़ का तरमीमी बिल भी मुस्तरद कर दिया गया। और सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में अपना काम दिखा चुके हैं। फिरदौस आशिकाबान सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दुरेशक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि हम नून लीग के बयानिए को घर भेजना चाहते हैं, मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं। शहबाज शरीफ हुब्बल वतनी के तहत नहीं, करप्शन के इल्जामात पर जेल में हैं। मजीद कहा कि कोशिश है सेनेट इलेक्शन में वो बकरा मंडी ना लगे जो हमेशा लगती है। इलेक्शन में आसिफ जरदारी पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में काम दिखा चुके हैं और माजी में मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान में चूना भी लगा चुके हैं। काबीना इजलास में ईवान सदर और वजीर आजम हाउस को गिरवी रखने की बातें क्यों हुई? वजीर आजम ने सेक्रेटरी फाइनेंस से इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में आवाम के लिए बनाया गया F9 पार्क गिरवी रखवाने की तजवीज क्यों आई? सेक्रेटरी फाइनेंस ने ब्रीफिंग में बताया कि ये सिर्फ अलामती तौर पर है। वजीर आजम ने कहा इन्हें पता है कि स्टॉक बांड क्या होता है। अवाम के इस्तेमाल में पार्क इलामती तौर पर भी गिरवी नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि अगर ये अमली तौर पर गिरवी रखना नहीं होता तो वज़ीर आज़म हाउस को गिरवी रख देते हैं। इस मौका पर एक वजीर ने तजवीज दी कि अगर इलामती ही था तो फिर सदर हाउस यानी ऐवान सदर रखवा देते हैं। एक वजीर ने कहा कि स्टॉक बांड्स के इजरा के लिए F9 पार्क ही क्यों गिरवी रखा जाए। इशराफिया के ज़रिए इस्तेमाल इस्लामाबाद क्लब गिरवी रख देते हैं। इजलास में वजारत खजाना को इस्लामाबाद क्लब के एवज स्टॉक बांड्स जारी करने की नई समरी बनाने की भी हिदायत कर दी गई। और नाज़रीन मजीद अपडेट करते चलें कि सिंध में वैक्सीन लगाने के लिए 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। सूबाई महकमा सेहत की जानिब से आवाम को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए सूबे भर में 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। महकमा सेहत ने कराची में 9 और दीगर 5 शहरों में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया है। मुसाफिर ट्रेन के सामने टिकटॉक बनाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। SSP रेलवे मलिक अतीक ने रेलवे तंसीबात पर टिकटॉक बनाने के इल्जाम में 2 नौजवानों इसरार गोंदल और सुहेब को हथकड़ियां लगाकर लाहौर में मीडिया के सामने पेश किया। इन्होंने बताया कि मुलजिमों ने रायवंड और जिया बगा रेलवे स्टेशनों के दरमियान रेलवे फाटक को गैर कानूनी तौर पर बंद किया और मुसाफिर ट्रेन के सामने खड़े होकर टिकटॉक बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इस हवाले से SP रेलवे का कहना था कि मुकदमे में लगाई गई दफात में मुलजिमान को 2 साल सजा हो सकती है। बाद अज़ा मुलजिमान को मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। और वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की काविशें रंग ले आईं। जहलम और चकवाल में 4G इंटरनेट की फराहमी का मुआहदा तय पाया गया। इस मुआहदे के तहत जिला जहलम और चकवाल के हर गाँव तक भी इंटरनेट सर्विस फ्राहम होगी। मुआहदा वफाकी वजीर IT अमीनुल हक और वफाकी वजीर साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मौजूदगी में तय पाया गया। और खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। शकरगढ़ नाजरा ऑफिस में लोगों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक सुबह ऑफिस खुलते ही मुलाजमीन टोकन के हसूल के लिए अपने मनपसंद लोगों को खुशामदीद कहते हैं। गरीब माँ बेटियां बूढ़े बुजुर्ग लाइन में लगे वापस चले जाते हैं और अगले दिन टोकन के हसूल की आरजू रखे दोबारा अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। बेफाम की आड़ में लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अवाम की आला हुकाम से दरख्वास्त है कि ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे एक आम आदमी को भी फायदा हो सके, इंतजामी अमूर अवाम का तमाशा ना दिखे। और रहमानिया कॉलोनी में पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक जबकि 3 डाकू फरार होने में कामयाब। डाकू मुतअद्दिद डकैतियों और कत्लों में मुलविस और मतलूब था। मरने वाले डाकू से मोटरसाइकिल बरामद हुई जो चंद रोज कबल डकैती के दौरान छीनी गई थी और कत्ल कर दिया था। डाकू साबिक बार सदर अहमद सुल्तान चीमा और एडवोकेट मियां दाऊद को डकैती की वारदात में शदीद जख्मी किया था। और कसूर में बैनुल इजलाई खतरनाक डकैत
गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से लूटा गया लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका और जदीद नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमान राहजनी की वारदातों के दौरान शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन छीनने जबकि मोटरसाइकिल चोरी की भी वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश राजा जंग और इसके गिरदोनवाह में 1 दर्जन से भी ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को शाबाश दी। खेलों की खबरों से आपको आगाह करते चले, जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 220 रन पर ऑल आउट। नेशनल स्टेडियम कराची में 14 साल बाद टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टीमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग के लिए 7 विकेट पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन खाने के वक्फे के बाद मेहमान टीम के बल्लेबाज लड़खड़ा गए। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 30 के मजमूए पर गिरी, जब ईडन मार्करम सिर्फ 13 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर स्लिप पर कैच हुए। कौमी टीम में डेब्यू करने वाले इमरान बट ने ईडन मार्करम का शानदार कैच लेकर कैरियर का एक यादगार आगाज कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।